पूर्वांचल भारत न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है उरुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पहाड़पुर में और हमारे साथ हैं यहां के नवनिर्वाचित प्रधान आसन राजा जी। हम बात करेंगे यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें क्या हैं और जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे। प्रधान जी अभी युवा हैं, प्रतिभावान हैं और नई सोच को इनकी सलाम है। जिस तरह से मैं बता दूं कि इनके इस परिवार में अब तक लगभग 5-6 बार प्रधानी रह चुकी है। कभी माताजी प्रधान रही हैं तो कभी पत्नी प्रधान रही हैं, इसके पूर्व इनके पिताजी प्रधान रहे हैं, ऐसा गांव के लोग बताते हैं। प्रधान जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप पहली बार प्रधान चुने गए, हालांकि परिवार में अन्य लोग भी प्रधान रह चुके हैं। क्या समस्या लगता है कि क्या स्थितियां हैं अभी और इसको लेकर क्या एजेंडे हैं विकास के मुद्दे को लेकर आपके पास? एजेंडे हमारे कई तरह के हैं जी। जैसे सड़क पे नाले का निर्माण कराना दोनों तरफ से, क्योंकि गांव की जनसंख्या बढ़ते जा रही है और जितने लोग गांव कंजेस्टेड होते जा रहा है, लोग सड़क पर निकलते हुए जो ज़मीन कुछ खरीद के रह रहे हैं, कुछ जो है उनकी है पुश्तैनी ज़मीन, तो वो लोग बना ले रहे हैं, तो वहाँ पानी की निकासी नहीं है। तो बारिश की पानी और घर के नाली के पानी की निकासी नहीं है। तो हमारा प्रमुख मुद्दा वही था कि मैं इस बार उसका समाधान करूँगा और जैसे भी हो, चाहे वो अपने ग्राम पंचायत के बजट से बने या ज़िला पंचायत से हो या सांसद विधायक, किसी भी तरीके से उस कार्य को हमको पूरा कराना, ताकि लोगों की ये समस्या जो पानी निकासी की है, ये समस्या दूर हो सके। प्रधान जी आज की जो मेन समस्या है, जो हमारे ग्रामीण जो मजदूर हैं, रोज़गार के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, तो कैसे मतलब रोज़गार के लिए कैसे स्थितियाँ अगर बनती हैं तो किस प्रकार इन युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे आप? अगर करना चाहे लोग मन से और दिल से काम, जैसे जाते हैं देश प्रदेश तो वहाँ काम करते हैं लोग, उसके बदले पैसा पाते हैं। उसी तरीके से अगर गांव में भी करना चाहें तो रोज़गार तमाम है, दिया जाएगा और दिया जाता है, लेकिन जो है रुचि न दिखाने के कारण जो है थोड़ा काम लूज हो जाता है, हम लोग भी रुचि कम कर देते हैं। अगर वही रुचि जो देश प्रदेश में जा कर के लोग दिखाते हैं, मुस्तैदी से काम करते हैं, कायदे से पैसा कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं, अगर यहाँ भी करें तो कोई दिन उनको हम बैठने नहीं देंगे। हम काम देते रहेंगे, साल के 12 महीना उनको हम काम देते रहेंगे और हर परिवार को काम मिलता रहेगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतलब आपका कहने का आशय यह है कि यहाँ के लोग मन से काम नहीं कर पाते, बाहर तो काम कर लेते हैं लेकिन यहाँ काम नहीं कर पाते। जी हाँ। और सबसे बड़ी समस्या होती है जब व्यक्ति प्रधान पद पे होता है तो देखता है कई दिक्कतें सामने खड़ी होती हैं, जैसे रोजगार संबंधी हो गया, नाली खड़ंजा, स्वास्थ्य सुविधा या फिर शिक्षा को लेकर के आपकी योजनाएं क्या हैं? शिक्षा को लेकर के योजना हमारी ये है कि जैसे हमारे वहाँ प्राइमरी स्कूल है तो वो इस वक्त जर्जर पोजीशन में है। कई बार लिख कर के देने पर भी एप्लीकेशन जो है कि ये जर्जर पोजीशन में इसको बनाया जाए, बाउंड्री नहीं है, ताड़ का पेड़ है स्कूल के सामने, डर बनी रहती है कि कभी भी जो है फल ऊपर से गिर गया ताड़ का तो किसी भी बच्चे के साथ एक्सीडेंट हादसा हो सकता है जी। और बाउंड्री के लिए हमने लिख कर के पिछले प्रधानी में भी दिया एसडीआई साहब को और बाकी हर जगह दिया हमने लिख कर के, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। सन 1989 में मेरी माताजी जब प्रधान थी, 89-90 में जी, उस वक्त वो स्कूल बना था, उसी में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी कई भवन का निर्माण हुआ, लेकिन इस लायक नहीं है कि उसमें बच्चे पढ़ सकें। आज भी वही 89-90 का मेरी माताजी के हाथ का जो बनवाया हुआ स्कूल था, उसमें बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मैं कई बार लिख कर के दे चुका हूँ कि इसको जो है जर्जर हो चुका है, इसका पैसा रिलीज़ किया जाए, बनवा करके इसको कायदे से जो है दुरुस्त करवाया जाए। और दूसरी सोच ये है कि ज़मीन हम तलाश रहे हैं कि उपलब्ध हो जाए, तो अपने वहाँ कम से कम 8 तक का स्कूल जो है यहाँ हमारा प्लान है कि खुल जाए, और वो भी अगर हो सके तो बच्चियों का खुल जाए तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पे कोई जच्चा बच्चा केंद्र है, एनएन सेंटर है जहाँ पे टीकाकरण होता हो, या फिर ऐसी सुविधा के बारे में जहाँ पे प्रसव हो सके?
या इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है यहाँ, और ना ही कोई एनम सेंटर है यहाँ। वही आती हैं प्राइमरी स्कूल में, वहीं पर जो है रुकती हैं, वहाँ अपना टीका टिकी जो भी लगाना हुआ लगाई और फिर चली जाती हैं। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार है ये शौचालय। तो शौचालय को लेकर आपके क्या ख्याल हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर क्या स्थिति है इसकी? भाई, पिछली बार जब हम प्रधान थे तो हमने पूरी कोशिश किया था कि घर घर शौचालय बन जाए। तो कुछ लोगों के पास जैसे ज़मीन नहीं थी, नहीं बन पाया था। कुछ लोग जो है नहीं पसंद कर रहे थे बनवाना, तब उस वक्त रवाज नहीं था बहुत ज़्यादा घरों के अंदर या दरवाजे पर शौचालय बनवाने का। तो जहाँ तक कोशिश किया था हमने, हर जगह शौचालय बनवाया था। कुछ लोगों का बाकी रह गया है। अभी हमने दिया है लिस्ट, ब्लॉक पे गए थे हम, DPRO साहब से भी मिले थे, ब्लॉक पर लिस्ट दिया। DPRO साहब ने कहा ठीक है, जो लोग बचे हुए हैं उनका भी दे दीजिए। तो हमने लिस्ट भेज दिया है शौचालय के लिए। प्रधान जी, अभी हम लोग आए हैं तो गांव के, मान लीजिए गांव के हम लोग उत्तर छोर पे हैं और दक्षिण साइड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो किस प्रकार जागरूक कर पाएंगे अपने शौचालय के उचित प्रयोग के लिए? आखिर यहाँ की क्षेत्रीय जनता को, ग्रामीण को कैसे जागरूक कर पाएंगे कि शौचालय का प्रयोग करें या साफ सफाई रखें? अभी देखिए, सामुदायिक शौचालय का निर्माण अभी चल रहा है जी। अभी अधूरा है, पूरा नहीं हो सका है। उसमें एक महिला की नियुक्ति भी कर दिया गया है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए और उसके बाद जो है लोगों को जागरूक किया जाए कि कहीं बाहर न जाएं शौच के लिए, सामुदायिक शौचालय में जाएं। और उसके बाद भी कोई नहीं मानेगा, सख्ती किया जाएगा उनके साथ कि बाहर कहीं गंदगी न करें, ताकि माहौल और वातावरण दूषित न हो। हम लोग जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत देखा जा रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं कि राशन कार्ड में गड़बड़ी या फिर पात्रों का नाम सूची में नहीं है। आप यहाँ क्या स्थिति है इसकी? ऐसा हर जगह है लगभग। इसमें कोटेदारों की कोई गलती नहीं है। गलतियाँ होती, ऑनलाइन करा दिया गया, वहाँ ये कोटेदार ले जा कर के दे रहे हैं तहसील पर बाबू को। वो किसी का फीड कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं। चार लोगों का नाम दिए, 2 का फीड कर दिए, 3 का, किसी एक का छोड़ दिए। उसमें बदनाम कोटेदार हो रहे हैं जी। जबकि गलतियां वहां से हैं, तहसील स्तर से हो रही हैं। इसको हम आपके टीवी के माध्यम से, हम जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इसके फूड इंस्पेक्टर वगैरह, इन लोगों को जो है संज्ञान लेना चाहिए कि जो है जो गलतियां हो रही हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। जिसका घर 4 लोग हैं, 2 ही का राशन मिल रहा है, तो 2 का राशन वो नहीं पा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से। अगर वो गलती सुधार लें तो 2 का राशन वो भी पाने लगें और कोटेदार भी इसमें बदनामी से बच जाएंगे। पेंशन और आवास का क्या स्थिति है अपने? हमारे वहाँ पेंशन लगभग जो है, वृद्धा पेंशन 125 या 30 हमने बनवाया था जी लोगों का, वो पेंशन चल रही है वृद्धा पेंशन। और विधवा पेंशन भी जो है 60-70 के लगभग है, तो वो भी पेंशन जो है चल रही है। कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हो या बहुत अधिक समस्या बनी हुई है ग्राम पंचायत में, जिसे आप दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं, या फिर काफ़ी निरंतर प्रयास रहेगा कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान पद के कार्यकाल में भी ये चीज़ अवश्य होनी चाहिए? हमने बताया, पहली कोशिश तो हमारी ये है सड़क के दोनों साइड नाला बनवाना जी, ताकि लोगों को, जो सड़क पे रहने वाले लोग हैं, उनके घरों से पानी जो निकलता है उसका समाधान हो सके। वो कहीं नाले में चला जाए, गढ़ी पोखरी में, ताकि उससे उनको छुटकारा मिले। हमने देखा तमाम लोग पाइप लगा करके ले जा खेतों में जो है मोटर लगा करके पानी गया, तो हमको तकलीफ़ होती है कि ये दिक्कत ख़त्म हो जाती इनकी अगर नाला जो है बन जाता तो। और दूसरी एक सोच हमारी है, जैसे जर्जर तार हैं विद्युत के जी, तो हमने अपने एजेंडे में भी उसको शामिल किया था, चुनावी एजेंडे में, कि हम कोशिश करेंगे कि जर्जर तार सारे उतर जाए और जो केबल सप्लाई चल रही है, जो केबल से, जैसे राजीव गांधी परियोजना के तहत जो केबल से जो सप्लाई हुई है, उससे लाइन बेहतर मिलती है। लाइन बीच में कहीं कटती घटती नहीं है। जो खुले तार हैं उससे लाइन जो है आते आते घरों तक लोग कमज़ोर हो जाती है। तो हम बीच में आए थे, जेई साहब भी
10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी धुरियापार विद्युत केंद्र। हमने उनसे भी कहा है कि हमारे वहाँ जो है ये नंगे तारों को उतार करके ये केबल वाली पूरे गांव व्यवस्था करें, ताकि लोगों को बिजली भी दुरुस्त मिले और कहीं हादसे का डर नहीं रह जाता है कि तार गिर गया या पेड़ में करंट उतर गया, किसी के जान माल की हानि नहीं होगी। तो जेई साहब से हमने कहा था, अगर याद हो तो फिर याद दिला रहे हैं कि आप मेहरबानी करके ये केबल पूरे गांव में हमारे दौड़वा दीजिए, ताकि जो है कोई एक्सीडेंट या हादसा न हो। भारत न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही बधाई कि आप ग्राम पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, एक अपील और है गांव वालों से कि शांति से रहें, सब आपस में मिलजुल के रहें। चाहे कोई त्यौहार आवे, किसी का भी त्यौहार रहे, हिंदू का मुसलमान का, एक दूसरे का सम्मान करें। और गांव में कोई भी वाद विवाद होता है तो सीधे थाने और तहसील का रुख न करें, उसको यहीं पर सुलझाने की कोशिश करें। अगर यहीं पर सुलझ गया तो सारी परेशानियों से लोगों का पैसे की हानि, समय की हानि, ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। हम गांव वालों से भी अपील करेंगे कि आपस में एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द बढ़ावें। तो आप रहे पहाड़पुर के प्रधान, युवा प्रधान एहसन रजा जी, और आपकी सोच को सलाम है। और हम आगे और भी नवनिर्वाचित प्रधानों के विचार जानेंगे, उनके विचारों से अवगत कराएंगे। जुड़े रहे पूर्वांचल भारत न्यूज़ के साथ।